हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारी इस क्लास में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसबीआई पीओ 2024 का मेमोरी बेस्ड पेपर। तो इस मेमोरी बेस्ड पेपर में आज हम क्वांट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिनका पूरा प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा। टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे वो कैसे थे, ये सारा डिस्कशन आज की इस क्लास में होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो देखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप एसबीआई पीओ 2025 एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्लास से आपको ये आइडिया आ जाएगा कि क्वांट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चंस को का लेवल क्या था और सोल्व करने की जो राइट अप्रोच है वो क्या हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए। अगर आप एस बी आई पी ओ 2025 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और अभी तक आपने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस नहीं किया है, 2024 का सिर्फ क्वांट सेक्शन तो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा रीजनिंग, इंग्लिश और इसके पिछले के 3 साल के पेपर वो भी देखने जरूरी हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और इनको डाउनलोड कर लो और एक बार इनका एनालिसिस जरूर करिएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 71 से लेकर के 100 तक के ये क्वेश्चन होंगे टोटल। तो आप वन बाय वन सोल्व करते हैं। देखो, पहला एक डीआई है। क्या कह रहा है डीआई में? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। The given data shows the total number of male and female engineer in 4 different cities A, B, C and D। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल में डाटा ले लेते हैं। 4 डिफरेंट डिफरेंट सिटी है और उसमें मेल और फीमेल का डाटा है, तो टोटल भी लेना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे सिटी ले लिया हमने, सिटी ए है। इसको कैसलेट डीआई बोलते हैं और ऐसा एक डीआई आपके एग्जाम में प्री में रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये एबीसीडी है। अब क्या इन्फॉर्मेशन है वो देखते हैं। कुछ मेल इंजीनियर हैं, कुछ फीमेल इंजीनियर हैं और कुछ टोटल इंजीनियर भी होंगे। ठीक है भाई, देखो। द नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इन सिटी सी इज 200 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर इन सिटी ए। तो फीमेल इंजीनियर इन सिटी ए अगर एक्स है तो मेल इंजीनियर इन सिटी सी तो ये कितना होगा? एक्स प्लस 200 होगा। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इन सिटी ए इज 25% मोर देन दैट इन सिटी सी। ठीक है, तो ए में 25% मोर है सिटी सी से। अब यानी इन दोनों के रेशियो की बात हो रही है। तो ए में 25% मोर है, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 5 होगा। 25% मोर का मतलब तो यही हुआ ना कि अगर एक में 100 है तो दूसरे में 125 है, तो रेशियो बनाओगे तो 4:5। ये मेल का रेशियो है। ठीक है, आगे कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर इन सिटी सी इज 2000। ठीक है, सिटी सी में टोटल नंबर ऑफ है 2000 विच इज 700 लेस देन इन सिटी डी। तो सिटी डी में 700 मोर होंगे तो 2700 होंगे। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर इन सिटी सी, फीमेल इंजीनियर इन सिटी सी टू द नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इन सिटी डी इज 2:3। यानी कि ये 2 है तो ये 3 है। ठीक है, ये रेशियो है इन दोनों में। आगे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इन सिटी सी, मेल इंजीनियर इन सिटी सी ए इज 20% लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर इन डी। ठीक है भाई, यानी कि यहां से 20% लेस है। अगर ये रेशियो 5 है तो ये 4 होगा इन दोनों का रिलेशन। क्योंकि 20% लेस का मतलब तो यही है ना कि ये 100 है तो ये 80 है, तो रेशियो कितना बना? 5:4। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इन सिटी बी, मेल इंजीनियर इन सिटी बी इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर इन सिटी ए एंड बी टुगेदर। ठीक है, फीमेल इंजीनियर इन ए में ये इन दोनों का एवरेज जो है वो इसके बराबर है। इस लाइन को थोड़ा होल्ड पे भी रख लेते हैं, बाद में इसको देखेंगे। द नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इन सिटी बी इज इक्वल टू द एवरेज टुगेदर। द टोटल नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इन ऑल 4 सिटीज टुगेदर इज 5000। सभी में जो मेल इंजीनियर है वो 5000 है। ठीक है भाई, तो अब इसको सोल्व करते हैं। अब सोल्व कैसे करेंगे ये देखो भाई। अब एक तो सिंपल सी चीज ये देखो कि ये रेशियो और ये रेशियो, ये 2:3 है। तो अगर मैं कहूं कि ये 2y है तो ये 3y होगा। ठीक है भाई, और ये अगर 4 की वैल्यू x प्लस 200 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी? तो इसका 1.25 टाइम हो जाएगा, तो 25% मोर है ना इससे। ठीक है, यही तो बोला था कि ये 20% लेस है, तो ये इससे 25% मोर होगा। तो इसका 25% 50, तो ये 1.25x प्लस 250 होगा भाई। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां से सम कर दूं CTC के टोटल, तो x प्लस 200 प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 2000। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना 3y
प्लस 1.25x प्लस 250 दैट इज इक्वल टू 2700। तो अगर यहां से देखें 200 उधर जाके माइनस होगा तो x प्लस 2y कितना बचा 1800। अगर ये उधर जाके माइनस होगा तो 3y प्लस 1.25x, ये 250 उधर जाके माइनस हुआ तो 250 अगर माइनस कर देंगे तो 2450 बचा। अब इसको कैसे सोल्व करें भाई, तो या तो इसको 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1.25x हो जाएगा, और इसका 0.25 लोगे तो 0.5 तो प्लस 2.5y, और इसका 25% लेंगे तो 450, तो ये बन गया 2250। ठीक है, इस इक्वेशन को 0.25 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी को, ताकि कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये माइनस करेंगे, ये कैंसिल, 3y माइनस 2.5y तो 0.5y, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 200, तो y की वैल्यू कितनी होगी 400। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो y की वैल्यू अगर 400 है तो यहां रख दो इस वैल्यू में, तो y अगर 400 है तो ये 800, तो x की वैल्यू आ गई 1000। ठीक है, तो y 400 x 1000। अब ये देखो ये y 400 है तो ये 2y था भाई, तो अगर ये 2y था तो ये कितना हो गया 800। ठीक है, और ये कितना बचा, x की वैल्यू 1000 है, 1000 प्लस 200 तो 1200, ये 3y है तो मतलब ये 1200, और ये इससे 25% ज्यादा 300, तो ये बन गया कितना 1500। और वैसे भी देखोगे दोनों का सम 2700 होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये हो गया। अब ये ए और सी में अगर ये 1200 है तो ये ए और सी में रेशियो 5:4 था, तो 4 की वैल्यू 1200, 1 की वैल्यू 300, तो यहाँ मेल कितने होंगे 1500। ठीक है भाई, अब 1500 और फीमेल कितनी थी यहाँ x, तो x की वैल्यू कितनी आई है 400, x की वैल्यू 1000, तो यहाँ टोटल कितने हो गए 2500। अब एक चीज और देखो, जो टोटल मेल इंजीनियर है वो 5000 है, तो ये 1500 12 12 कितना हो गया, ये 24 39, तो ये बचा सिर्फ 1100। ठीक है, तो और क्या बचा बस, अब इन दोनों की एवरेज इसके इक्वल थी, तो इसका डबल करोगे तो 2200, तो ये अगर 1000 है, ठीक है, और तो एवरेज यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये 1200 हो जाएगा। तभी तो मतलब इन दोनों की एवरेज, तो इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 इसके इक्वल आना चाहिए, तो ये भी हो गया सोल्व, तो ये बन गया कितना 2300। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया भाई। अब इस पे जो भी क्वेश्चन है वो आप आराम से आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो मुश्किल नहीं था, ये डुएबल होता है। ठीक है, आराम से पेपर में अटेम्प्ट किया जा सकता है। देखो अब इस पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 71, if the ratio of the average number of male engineer in cities A, C and D together is this, ठीक है, then find the value of m की पावर 2m, 600 m प्लस 100। ये क्या है, मेल इंजीनियर इन ए सी डी, तो ए सी डी के मेल इंजीनियर कितने हैं, यहाँ 1500, ये 1200, ये 1200, तो टोटल हो गए 3900, तो 3900 और इसका एवरेज, तो डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 1300, ये 100 इधर आके माइनस होगा, तो 600 m की वैल्यू 1200, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब क्वेश्चन क्या है कि m की पावर 2m बताओ, तो 2 की पावर 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 16। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, if the number of male ENT engineers in CTC is double the female engineer and 50 less than the number non-ENT female engineer in CTC, तो then find the number of non-ENT male engineer in CTC। ठीक है भाई, अब CTC यहां पे निकाल लो, CTC में मेल इंजीनियर 1200 है, फीमेल है 800। देखो CTC में मेल है 1200 और फीमेल है 800। ठीक है भाई, अब इसमें क्या होंगे, मेल में भी ईएनटी होंगे और नॉन ईएनटी होंगे, और जो फीमेल है इनमें भी ईएनटी इंजीनियर होंगे और नॉन ईएनटी होंगे, यही तो होगा। अब क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ मेल ईएनटी इंजीनियर, इसकी बात हो रही है, इज इज डबल दैट ऑफ फीमेल इंजीनियर, डबल दैट ऑफ फीमेल इंजीनियर, ईएनटी इसका डबल है, तो अगर ये 1 है तो ये 2 है। ठीक है, एंड 50 लेस देन द नंबर ऑफ नॉन ईएनटी फीमेल इंजीनियर इन सी, अगर नॉन ईएनटी एक्स है
तो ये x माइनस 50 है भाई, 50 लेस देन है नॉन ईएनटी से, ठीक है। और ये x है, ये x माइनस 50, और इन दोनों में रेशियो 2:1 है, तो ये x माइनस 50 डिवाइड बाई 2 हो जाएंगे भाई। अब इन दोनों का सम 800 है, तो x बाई 2 माइनस 25 और ये प्लस x दैट इज इक्वल टू 800। तो ये 2x और x 3x बाई 2 और ये 25 उधर जाके ऐड होगा तो 825, ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 320 275, तो x की वैल्यू आ गई 550, ठीक है। तो द नंबर ऑफ नॉन ईएनटी मेल इंजीनियर, तो ये x माइनस 50 है, तो 550 माइनस 50 500, तो टोटल 1200 में 500 ईएनटी है, तो नॉन ईएनटी कितना बचा 700। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थोड़ी कैलकुलेशन तो होगी, ठीक है, और ये एग्जाम में भी होगी, अगर कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इन सीटीडी इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर इन सीटीए। मेल इन सीटीडी, तो मेल इन सीटीडी कितने हैं भैया 1200, ठीक है। 1200 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द फीमेल इंजीनियर इन सीटीए, तो फीमेल इन सीटीए कितनी है 1000, तो ये इससे कितने ज्यादा हैं 200, तो 200 इसका कितने परसेंट है 20% मोर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इफ द एवरेज नंबर ऑफ फुल टाइम इंजीनियर इन सिटी ए एंड बी टुगेदर इज, ए प्लस बी में फुल टाइम जो इंजीनियर है वो 1150 है, एंड द नंबर ऑफ पार्ट टाइम इंजीनियर इन सिटी ए, पार्ट टाइम जो है वो 500 लेस देन दैट इन सिटी बी है, ठीक है। पार्ट टाइम ए माइनस बी दैट इज 500 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ फुल टाइम इंजीनियर इन सिटी ए। तो सिटी ए और बी में टोटल इंजीनियर है 2500 और 2300, ठीक है। टोटल इंजीनियर है सिटी ए में 2500, सिटी बी में कितने हैं 2300, ठीक है भाई। अब जो भी हैं, अब जो पार्ट फुल टाइम है ये कितने हैं 1150, तो बाकी के क्या होंगे, अगर टोटल देखूं 4800 में से अगर फुल टाइम माइनस कर दूं तो बाकी कितने बचे 3650, ये क्या होंगे पार्ट टाइम होंगे। तो पार्ट टाइम का जो सम है वो 3650 है, और पार्ट टाइम में ए और बी का डिफरेंस 500 है, दोनों का सम कर दूं तो 2a दैट इज इक्वल टू 4150, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 से गया भाई 2075, ये जो है ये पार्ट टाइम है ए में, तो पार्ट टाइम इन बी कितने हो जाएंगे भाई, इससे 500 लेस है, इसमें से माइनस कर दो ना इसको, टोटल 3650 में से 2075 माइनस हो गया तो 1600 1575 बचा, ये ए और बी के क्या आगे पार्ट टाइम। तो फाइंड द नंबर ऑफ फुल टाइम इंजीनियर इन सिटी ए, तो ए में टोटल 2500 है और उसमें पार्ट टाइम 2075 है, तो फुल टाइम कितने बचे 425, तो राइट आंसर यहाँ 425 होना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ फुल टाइम इंजीनियर इन सिटी ए, ये तो गड़बड़ है फिर, क्योंकि इफ द ओ सॉरी यार, गड़बड़ क्वेश्चन में कहाँ हुई, हमने ये चीज नहीं पढ़ी, एवरेज नंबर ऑफ फुल टाइम दिया था, ओहो चलो कोई बात नहीं, दोबारा से बना देते हैं, हो जाती है मिस्टेक। एक देखो एक छोटी सी गलती की वजह से कितना भारी पड़ गया हमें पूरा क्वेश्चन, है ना, कि ये एवरेज है नॉट टोटल, हमने टोटल ले लिया, तो एवरेज जो है वो 1150 है, तो टोटल 2300 होगा भाई। तो ये फिर ए और बी कितना बचा सिर्फ 2500, क्यों, क्योंकि टोटल 4800 माइनस 2300, तो ये दोनों का सम करेंगे तो 2a इज इक्वल टू 3000, तो ए में पार्ट टाइम आ गया 1500, टोटल 2500 है, तो 1500 माइनस कर दो तो 1000 बचा सिर्फ, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा सी, दोबारा से देख लो एक बार, ए का ही बताना है ना। If the average number of full-time engineer in city A and B, तो ये 2300, and the difference between the part-time number in city A is 500 less than city B, अरे यार कई बार एक बार छोटी मोटी गलती हो जाए ना फिर वो बहुत भारी पड़ जाती है, ठीक है। यहाँ फिर से गड़बड़ कर दी हमने, कोई बात नहीं, दोबारा फिर से सॉल्व कर देते हैं। B माइनस ए है, ठीक है 500, तो A प्लस बी 2500, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम ऑफ बी इज 3000,
तो बी में 1500 है, तो ए के फुल टाइम 1000 होंगे। तो 2500 माइनस 1000, तो ए के नो, ये पार्ट टाइम आ गए ए के, तो 1500 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो मतलब ये ध्यान रखो हमेशा कि जैसे मैंने एक गलती तो जानबूझ के करी थी, ठीक है, आपको ये समझाने के लिए कि एग्जाम में इन चीजों का ध्यान रखना है, और एक गलती हमसे हो गई, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें परीक्षा में। गलतियों के साथ ऑप्शन सेट होते हैं, तो थोड़ा जल्दबाजी ना करें, थोड़ा जल्दी जल्दी चीजों को सोल्व करें। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा हूं? क्योंकि एक पूरी इंफॉर्मेशन हमने सोल्व करी, 4 क्वेश्चन किए, तो जितने भी डीआई होंगे सब पे एक एक क्वेश्चन आपको जरूर सोल्व करना होगा, ताकि आपकी भी इंगेजमेंट हो सेशन में, थोड़ा आपको भी पता चले कि चीजें कैसे सोल्व हो रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है। आ जाओ दूसरा। अब ये क्वेश्चन नंबर 76, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है अर्थमेटिक का। इसमें 3 सेट ऑफ डीआई थे, 3 में एक सेट जो है वो कैसलेट है, 2 बाकी दूसरे हैं, हो सकता है कि 2 भी कैसलेट हो, और 10-12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हैं, बाकी नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे। देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हेडफोन इज 1100, जो सीपी है वो कितना है 1100, एंड इज मार्क्ड 1/11 अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो एमआरपी जो है वो 1100 प्लस 1100 का 1/11, जो कि कितना होगा 100, तो इसका एमआरपी कितना है 1200, एंड सोल्ड फॉर ए डिस्काउंट ऑफ 20%। डिस्काउंट कितना 20%, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है एमआरपी पे, तो 20% लोगे 1200 का, तो इट्स 240। तो सेलिंग प्राइस कितना बचा भाई फिर, तो सेलिंग प्राइस बचा 1200 माइनस 240। ठीक है, तो अब 1200 माइनस 240 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये कितना बचा 960। ठीक है, तो लॉस हो रहा है भाई अगले को। चलो देखते हैं हमें क्या मतलब है, लॉस हो कुछ फायदा हो। द मार्क प्राइस ऑफ द चार्जर इज 25% मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द हेडफोन। ठीक है, अब एक चार्जर है, और उस चार्जर का जो मार्क प्राइस है एमआरपी है, वो फोन के जो हेडफोन है उसके सेलिंग प्राइस से 25% मोर है। तो 25% मोर है, तो इसका 5/4 ले लो, 25% का मतलब 1/4, 1/4 ऐड कर दो, या इसका 5/4 ले लो। इतनी कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी आपको करनी पड़ेगी। तो एमआरपी 1200 हो गया, एंड सोल्ड फॉर ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो इस पे 10% का डिस्काउंट, तो 1200 माइनस 10% 120, तो इसका सेलिंग प्राइस बचा 1080। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चार्जर इज 100 लेस देन दैट ऑफ द हेडफोन, तो इसका जो सीपी है वो इसके सीपी से 100 लेस है, तो इसका कितना होगा 1000। तो फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ऑन द चार्जर, तो 1000 की चीज 1080 में बेची, तो 80 1000 का कितना है 8%, तो 8% का प्रॉफिट हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थोड़ा जल्दी जल्दी सोल्व करना पड़ेगा वरना बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपकी परसेंटेज अच्छी हो, थोड़ी कंसेप्ट पे आपकी कमांड हो। लेंदी तो है पेपर, लेंदी तो आएगा भाई, मुश्किल से बच्चों से 15-15 20-20 क्वेश्चन बन रहे थे, आप सोचो, और कट ऑफ है 61.75, आप यकीन मानो मुश्किल हो जाएगी। देखो, द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज दिस। टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, क्यूब का होता है लेटरल सरफेस एरिया 4a², ठीक है, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज 6a²। इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो 10a², दैट इज है 2250, जीरो से जीरो कैंसिल, तो a² अगर 225 है, तो a कितना आ गया भाई 15 आ गया, ये 15 का स्क्वायर होता है। अब क्या कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड है, ठीक है, उस क्यूबॉइड की जो हाइट है इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, जितना इसका एज है उतनी इसकी हाइट है, एंड द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, जो लेंथ है इज 20% लेस देन द एज ऑफ द क्यूबॉइड, मतलब इसका 80% ही लेना है आपको, इसके 80% 12 होगा, एंड द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इज दिस, तो ब्रेथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, अब जो कर्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है हमेशा, आपने कभी नोट किया, जो कर्ड सरफेस एरिया होता है, कर्ड सरफेस एरिया मैं कहूं कि ये क्यूब है, ठीक है, तो कर्ड सरफेस एरिया में हमेशा क्या आता है, दीवारों का एरिया आता है और बॉटम, टॉप नहीं आता। ठीक है, कर्ड सॉरी बेस नहीं आता ना टॉप आता, ये सिर्फ ये एरिया आता है। ठीक है, बेस और टॉप नहीं आते, ये कर्ड सरफेस एरिया, समझ रहे हो, क्या हो गया कर्ड सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, फिर टोटल सरफेस एरिया,
ये सिर्फ दीवारों का एरिया। ठीक है भाई। तो अब यहां से अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालें, क्यूबॉइड कैसा होता है, ये होता है, इस तरीके से होता है, ये ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया 4a² हाँ a² ऐसे ही होगा। लेटरल सरफेस एरिया कह लो, कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो, तो ये चीजें छूट जाएंगी। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ये दीवारों का एरिया होगा, ये आगे पीछे ये जो दीवारें हैं। अब इनका एरिया क्या होगा, ये देखो, ये एल है, ये एल है, ये एच है, ये बी है। तो इसका एरिया क्या, ये एक रेक्टेंगल बन गया, तो एल इंटू एच। ठीक है, तो उधर वाला भी एल इंटू एच, इसके जो सामने होगा वो भी एल इंटू एच, तो प्लस एल इंटू एच, प्लस ये क्या होगा, बी इंटू एच, और प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो एल इंटू एच, एल कितना है 12, एच कितना है 15, तो 12 इंटू 15 और इंटू 2 कर दूं, क्योंकि या तो सेम चीज ऐड कर दो या 2 से मल्टीप्लाई, प्लस बी इंटू एच, बी कितना है भाई 10 है, और एच कितना है 15, तो 10 इंटू 15 इंटू 2, तो 12 पंजे 100, 180 दूनी 360, और ये कितना हो गया भाई 150, 200, 300, तो 760 आ गया, सॉरी 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो कई बार है ना, अब मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं था, सच बता रहा हूं आपको, लेकिन मुझे बेसिक पता है कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या है, सिर्फ दीवारों का एरिया है। बेस एरिया क्या है, ये सिर्फ बेस एरिया है, ये दीवारों का टोटल सरफेस क्या, बेस प्लस बॉटम। तो मैंने तुरंत बना लिया उसको कि अच्छा ये तो ऐसे ऐसे होगा भाई। तो जब तक आपके कंसेप्ट अच्छे नहीं होंगे ना, मुश्किल हो जाएगी लंबे टाइम तक, अगर दिमाग में रखना है क्वांट को, तो कंसेप्ट अच्छे बनाओ अपने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। देखो क्या है, रुपीज एक्स प्लस 2000 इज इन्वेस्टेड इन स्कीम ए ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट एट 20% इंटरेस्ट पर एनम फॉर 5 ईयर। एक्स प्लस 2000, सिंपल इंटरेस्ट, रेट कितनी 20%, टाइम कितना 5 ईयर। When 75% of the interest received from scheme A is invested in scheme B offering compound interest। ठीक है, यहां CI है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, और टाइम है 2 ईयर के लिए। ए टोटल अमाउंट ऑफ ₹3630 इज ऑब्टेन्ड। टोटल अमाउंट, यहां से जो टोटल अमाउंट है प्लस इंटरेस्ट वो 3630 मिला, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक बात बताओ सिंपल, 20% से 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है तो कितना होगा 20%, 1 ईयर का तो 5 ईयर का 100%। तो यहां से जो इंटरेस्ट मिला वो उतना ही मिला जितना इन्वेस्ट किया था, इतना ही मिला भाई। अब वो कह रहा है कि इसका 75% हमने यहां लगाया, तो यहां जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो x प्लस 2000 का 75% है भाई। क्लियर है, यही है। अब यहां से इंटरेस्ट कितना बनेगा, 10% से 2 ईयर का जो इंटरेस्ट होता है वो 21% होता है। 10% पहले साल का, अगले साल 10% प्लस 10 का 10 1%, तो टोटल 21%। अब वो कह रहा है कि अगर ये 21% इंटरेस्ट है तो जो टोटल प्रिंसिपल है उसका 120% होगा अमाउंट। भाई प्रिंसिपल तो 100% होता है, तो 121% ऑफ एक्स प्लस 2000 का 75%, दैट इज इक्वल टू 3630 है। ठीक है, अब ये 3 से गया, 25 से गया 3 4, अब ये कटेगा किसी न किसी से, ये 121 से कटेगा 30, ये 3 से कट गया 10, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे। ठीक है भाई, तो ये इधर बच गया x प्लस 2000, और इधर ये 100 इंटू 400 और 10 4000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2000। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मतलब फिर मैं कह रहा हूं अगेन, कंसेप्ट अच्छा हो, जल्दी जल्दी कैसे कैलकुलेट करते हैं सारी चीजें वो अच्छी हो तो फिर बन जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। टू मैन ए एंड बी are riding with a speed of 3.66 meter per second and 4.5 meter per second respectively on a road that is parallel to a train track. The train takes 25 seconds and 30 seconds to overtake A and B respectively. तो find the time that taken by the train to cross a tree. अगर मैं कहूं कि ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की जो स्पीड है दैट इज x मीटर पर सेकेंड,
ले सकते हैं। ट्रेन की जो स्पीड है दैट इज x मीटर पर सेकेंड। अगर ये ट्रेन की स्पीड है, एक चीज समझो, जब वो पहले आदमी को क्रॉस करेगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, x माइनस 3.6। और कितने टाइम में क्रॉस कर जाती है इसको, 25 सेकेंड में। समझ रहे हो, कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। क्लियर है भाई। तो ये क्या आ गया, ये ट्रेन की लेंथ आ गई, ये डिस्टेंस आ गया ना। और जब आदमी को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करती है। अब दूसरे केस में देखो कि ट्रेन की स्पीड x है, इसको 4.5 मीटर पर सेकंड और इसको 30 सेकंड में, तो ये भी ट्रेन की लेंथ आ गई, दोनों इक्वल होंगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 3.6, ठीक है, और ये, अब या तो काट लो इसको, 5 से गया 5, 5 से गया 6, तो ये 5x माइनस 3.6 इंटू 5 करोगे तो 18, और ये 6x, और ये बन गया 27। तो ये इधर आके x माइनस हो गया उधर, तो x की वैल्यू आ गई 9। तो जो ट्रेन की स्पीड है वो 9 मीटर पर सेकंड आ गई भाई, ठीक है। और ट्रेन की लेंथ कितनी, यहां वैल्यू पुट कर दो, तो x माइनस 3.6, तो 9 माइनस 3.6 इंटू 25, ठीक है। तो ये बचेगा कितना, 5.4 इंटू 25, तो 125 और 10, 135 मीटर आ गई ट्रेन की लेंथ। अब जब ट्रेन ट्री को क्रॉस करेगी तो इस स्पीड से इतने डिस्टेंस को कवर करेगी, तो 135/9, तो ये 9 से गया, तो 15 सेकंड लगेंगे ट्रेन को उसको क्रॉस करने में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आपका कंसेप्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है, वरना ये एग्जैक्ट लेवल है पेपर का, मुश्किल आ जाएगी आपको बहुत। देखो, ए 150 लीटर मिक्सचर कंटेन्स जूस एंड वाटर इन द रेशियो 2:3। जूस है, वाटर है, 150 लीटर है, किस रेशियो में, 2:3 में। तो 2 + 3 5, 5 की वैल्यू 150, तो 1 की वैल्यू 30, 30 इंटू 30। मैं आपको एग्जैक्ट उसी लेवल पे सोल्व करवा रहा हूं जैसे एग्जाम में होता है। मतलब मैं आप ऐसे सोल्व कर रहा हूं जैसे एक बच्चा सोल्व करेगा। समझ रहे हो ना, कोई एडिटिंग नहीं है वीडियो में। वरना मैं चाहूं तो अभी हमने जो डीआई वाला क्वेश्चन किया था वहां एडिट कर देता आराम से वीडियो, कि छोटी सी गलती होगी चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, हम एग्जैक्टली जैसे मैं, आप सोच सकते हो वैसे ही मैं सोच रहा हूं, तो उस लेवल पे पेपर सोल्व हो रहा है, ठीक है। चलो, तो जूस और वाटर इतना है भाई। अब कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ एडिंग x लीटर ऑफ जूस टू द मिक्सचर, उसे x लीटर जूस माइनस कर ऐड करना था मिक्सचर टू इनवर्स द रेशियो ऑफ जूस एंड वाटर, उसे इनवर्स करना था इसको, तो x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर बाय मिस्टेक। तो उसने x लीटर वाटर ऐड कर दिया, करना ये था, कर दिया ये, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि अगर वो x लीटर जूस ऐड कर देता तो उल्टा हो जाता, रेशियो 3:2 हो जाता ये। बोलो भाई, यही तो हो जाता, रिवर्स इनवर्स द रेशियो ऑफ जूस एंड वाटर, तभी तो होता भाई। समझ रहे हो ना, कि x लीटर जूस की जगह उसने वाटर ऐड कर दिया, बट अगर x ऐड करता तभी तो होता ना ये। अगर ऐसा होता तो ये तो वाटर तो एज इट इज था, तो 2 की वैल्यू तो 90 रहती इंटू 45, तो 3 की वैल्यू इंटू 45 करोगे तो 135, तो 60 से 135 है, मतलब x की वैल्यू 75 है। अब हुआ क्या कि जूस और वाटर 60 और 90 है, ऐसा तो होता, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, इतना वाटर ऐड कर दिया। अब वाटर ऐड करने पे तो ये 60 और ये 165 बन गया भाई। अब वो क्या कह रहा है कि हाउ क्वांटिटी ऑफ जूस शुड बी एडेड टू द मिक्सचर नाउ टू गेट द डिजायर्ड रेशियो ऑफ जूस एंड वाटर। अब कितना ऐड करें कि अब वो रेशियो हो जाए डिजायर्ड, मतलब 3:2 हो जाए। तो अब ये 2 की वैल्यू इतनी है भाई, अब इसमें तो ऐड नहीं होगा ना, ये तो इतना ही रहेगा। तो 2 की वैल्यू 165, तो 1 की वैल्यू 82.5, तो 3 की वैल्यू 3 इंटू 82.5, तो 3 दूनी 6 7, 3 अट्ठा 24, 247.5। और ये है कितना, 60, तो इसमें से 60 माइनस करोगे तो 187.5 ऐड करना पड़ेगा। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। बढ़िया क्वेश्चन है सारे। संजना अलोन कैन कंप्लीट अ होल वर्क इन एक्स डेज। संजना किसी काम को एक्स डेज में करती है। संजना, सलोनी अलोन कैन कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क इन एक्स डेज। जो सलोनी है वो 75% एक्स डेज में करती है, तो x/75 इंटू 100, तो इसको लगेंगे 4x/30,
3 days। ठीक है, पूरे काम को करने में। आगे कह रहा है कि रिया अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 60 days। रिया उस काम को 60 days में कर लेती है। संजना, रिया, सलोनी टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 25 days। संजना, सलोनी, रिया ये कर लेते हैं 25 days में। ठीक है, इफ दे गेट द टोटल वेज ऑफ दिस देन फाइंड द वेजेज ऑब्टेन्ड बाय रिया। तो देखो सिंपली, अब अगर मैं टोटल यहां पे देखूं तो ये 60 और 25, मान लीजिए टोटल वर्क कितना है, 60 और 25 का एलसीएम कितना ले, 300 ले लो, कि मान लीजिए 300 यूनिट वर्क है, तो 300 बाय 60, तो रिया की एफिशिएंसी 5 आ गई, 300 बाय 25 इनकी आ गई 12। अब टोटल इतना पार्ट है, मतलब तीनों की एफिशिएंसी इतनी है, तो ये 12 यूनिट की वैल्यू इसी में तो डिवाइड होगा ये 5400। ठीक है, जो एफिशिएंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेजेस, जो जितना एफिशिएंट होगा उतना ही पैसा मिलेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 54/12। अब पूछा किसका है, रिया का, तो रिया की एफिशिएंसी तो 5 है ना, तो 5 की वैल्यू इंटू 5। अब ये 6 से गया 2, 6 से गया 900, 2 से गया 450, तो 450 इंटू 5 2250। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब आप सोच रहे होगे सर इसका तो कोई यूज ही नहीं था। नहीं था तो नहीं था भाई, क्या करें, समझ रहे हो ना, इसका यूज तब होता जब वो संजना और सलोनी का पूछता। अब संजना और सलोनी का पूछता तो वो ये 5 है ये 12 है, तो संजना और सलोनी की एफिशिएंसी 7 आ जाती, तो मतलब यहां से इनकी एफिशिएंसी निकालते दैट इज इक्वल टू 7 तब बनता, बट जरूरत ही नहीं थी। तो पेपर में बहुत चीजें अननेसेसरी भी दी होती है, इसका ध्यान रखें। ठीक है, चलो 82 नंबर क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर टू इट्स अप, स्टिल वाटर की जो स्पीड है टू स्पीड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के साथ जो रेशियो है दैट इज 5:4। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द टोटल टाइम टेकन टू ट्रेवल x प्लस 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, x प्लस 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड y प्लस 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम is 10 hours. The total time is taken to travel x plus 56 kilometer upstream and y plus 140 kilometer downstream is 13 hours. If the speed of the stream is 8 किलोमीटर पर आवर, जो स्ट्रीम की स्पीड है दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। देखो अब यहीं से बन जाएगा। अब मैंने कहा ये जो स्पीड है ये 5y और 4y है, या z ले लो, y और उसमें कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि y ऑलरेडी यहां भी दे रखा है ना। तो मैंने कहा कि ये 5z और ये 4z है। अब अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अपस्ट्रीम स्पीड होती है, अपस्ट्रीम स्पीड होती है स्टिल वाटर की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। तो यहां से z की वैल्यू ये 4z है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो स्टिल वाटर में स्पीड 40 है और अपस्ट्रीम स्पीड 32 है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी भाई, डाउनस्ट्रीम स्टिल वाटर की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड तो 48 होगी। तो डाउनस्ट्रीम 48 है, अपस्ट्रीम 32 है। अब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है x प्लस 40, ठीक है, और ये y प्लस 60 जा रहा है 10 आवर्स में। ठीक है, अब अब यहां पे अगर देखें, थोड़ा सा एक सेकंड सोचने दो कि कैसे इसको आसान बना सकते हैं। एक्स वाई की वैल्यू तो आएगी ही नहीं हमारे पास ऐसे, ये तो फिर वही बच गया कि x प्लस 40 डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाय 48 प्लस वाई प्लस 60 और डिवाइड बाय अपस्ट्रीम 32, दैट इज इक्वल टू 10, और ये y प्लस 140 बाय 48 और ये x प्लस 56 डिवाइड बाय 32 दैट इज 13। ये तो बहुत लेंदी तरीका हो जाएगा, कोई आसान दिमाग में आई। नहीं आएगा भाई।
इसको तो सोल्व करना तो बहुत भारी हो जाएगा। और पूछा भी है कि दोनों का सम बताओ, जो भी होगी वैल्यू। हाँ, एक तरीका यहाँ पे ये आसान हो सकता है कि ये जो भी वैल्यू आएंगी ये 48 और 32 की मल्टीपल ही आएंगी कुछ ना कुछ। ठीक है। अब अगर मल्टीपल ढूंढूं तो 48 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 48, 96, 144, और फिर कितना, 192, फिर 240, फिर 288, यही हो सकता है। 32 की टेबल क्या होती है? 32, 64, 96, 128, 160, 192, ये हो सकता है। अब यहाँ वैल्यू पुट करके देख लो। अब अगर 40 में क्या ऐड करें कि 48 का मल्टीपल बन जाए? 40, ये 240 से बन सकता है। अगर देखें x की वैल्यू अगर 200 लें तो 240 डिवाइड बाय 48, तो ये बन गया 5। ये 10 है तो यहाँ भी 5 बनना चाहिए। 32 पंजा 160, तो y की वैल्यू 100 हो सकती है। y की वैल्यू 100। एक बार यहाँ और पुट करके देख लो। 100 प्लस 140, 240 बाय 48, तो ये बन गया 5। और ये कितनी थी भाई? x की वैल्यू 100, तो 256 डिवाइड बाय 38, 8 से गया 13 बन गया भाई। तो मतलब कई बार सिचुएशन अगर फंस जाए तो इस तरीके से सोच सकते हो आप आराम से। तो यानी कि x 200 और y 100 सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज तो इक्वेशन बन जाती। और मे भी हो सकता है कोई और आसान तरीका भी निकल जाए, अभी मेरे दिमाग में ना आ रहा हो। अगर आपके दिमाग में आए तो जरूर टाइप करना। तो 100 प्लस 200, x प्लस वाई की वैल्यू 300। ये मत सोचना कि सर आप तो रट के आए होंगे, आपने तो पहले। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन मैं भी फर्स्ट टाइम आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ। ये मेरे हाथ में पेन है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, भगवान कसम। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी इस पेपर के हैं, ये सब मैंने सिर्फ, टीम ने पेपर, हमारी टीम पेपर बनाती है पूरा, तो ये बनाया हुआ है पेपर। हम तभी बना देते हैं जैसे एग्जाम होता है, तो वो सॉल्यूशन भी बनाते हैं, सब चीज़ें मैंने नहीं देखा। मैंने सिर्फ पेपर उठाया, सीधा का सीधा पीपीटी में डाला और मैं आपके सामने सोल्व करवा रहा हूँ। देखो कितना, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ही सोल्व करें। ठीक है। और अगर मैं नहीं कर पा रहा तो फिर मैं मास्टर नहीं हूँ भाई। ठीक है। अगर मैं पहले सॉल्यूशन देखूं फिर ये मैं बनाऊं वो बनाऊं, फिर मास्टर होने का क्या फ़ायदा? इतना एक्सपीरियंस होने का क्या फ़ायदा? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। 83, 84, 85, इन सब में देखो अब क्या होगा। फाइंड आउट द रोंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। क्या बताना है? रोंग। अब रोंग बताना है तो यहाँ पे मुझे तो ये 4 के मल्टीपल ही लग रहे थे। अगर इधर से देखूं तो इंटू 2, इधर से देखूं तो इंटू 1.5, ऐसा बन रहा है। इधर से देखूं तो इंटू 2, इधर से देखूं तो इंटू 48, 12 इंटू 2.5, में भी हो सकता हो भाई। इधर से देखूं तो इंटू 3। ठीक है। बनतर ये सीक्वेंस 1.5, 2, 2.5, 3 हो सकता है यही गलत हो। देख लेते हैं, क्या परेशानी है देखने में। अगर इसको देखूं तो 3.5, 54,930 बिल्कुल बन रही है भाई। इसको देखूं तो इंटू 4 बन गया, तो यही गड़बड़ है। इंटू 1 होना चाहिए था यहाँ, तो यहाँ पे 4 रोंग है, तो यहाँ 8 ही आता, इंटू 1 होता। ठीक है। चलो नेक्स्ट। देखो यहाँ भी रोंग बताना है, पर रोंग क्या है वो देखो भाई। रोंग क्या है वो चेक करो। अब यहाँ से देखें तो प्लस 10 ऐड हो रहा है, यहाँ से देखें तो प्लस 30 ऐड हो रहा है, और यहाँ से देखें तो कितना ऐड हो रहा है? 25, 27, 8, 35। नहीं नहीं, 73 माइनस 8, 65, 65। यहाँ पे देखोगे तो 127, यहाँ पे देखें तो 218, और अगर यहाँ पे देखें तो 13 माइनस 8, 5, 3, 4, 5। कुछ समझ में आया? एक चीज समझ में आ रही है,
जो मुझे समझ में आ रही है कि ये 127 ये 5 का क्यूब प्लस 2 है, ये 6 का क्यूब प्लस 2 है, ये 7 का क्यूब प्लस 2 है। तो यहां क्या होना चाहिए था, 4 का क्यूब प्लस 2। तो यहां क्या होना चाहिए था, 3 का क्यूब प्लस 2, और ये 2 का क्यूब प्लस 2। तो ये तो सही है। तो यहां गड़बड़ है यहाँ, क्योंकि 3 का क्यूब ये 29 ऐड हो जाता ना, तो ये 207 हो जाता, और फिर यहाँ भी 67 ऐड हो जाता, सॉरी 66 ऐड हो जाता, तो ये पूरी सीक्वेंस बन जाती। तो 208 जो है यहाँ पे वो रॉन्ग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। 1034 1064 प्लस 30। जब भी ये आसपास ही वैल्यूज हो ना तो प्लस माइनस के लॉजिक होते हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। अब यहां देखो 6 और 36 40, यहां देखें तो 62 माइनस 6 56, यहां देखें तो 38 और ये 72 72, यहां देखें तो 66 12 88, जो मुझे लग रहा है 66 और 22 88। यहां पे देखें तो नहीं, ये 36 और 6 42 होगा ना, बाकी तो ठीक है। यहां पे देखें तो 34 में से 22 गए 12, 212 नहीं 112 है। क्या कुछ समझ में आ रहा है? ये 5 6 के मल्टीपल तो लग रहे हैं। अगर 30 देखूं तो 30 क्या होता है, 5 इंटू 6, 42 6 इंटू 7। ऐसा तो नहीं है कि नेक्स्ट नंबर हो। 56 7 इंटू 8, 72 8 इंटू 9। देखो कितना बढ़िया लॉजिक है, और ऐसे ही आ गया दिमाग में, अक्सर आती नहीं है ऐसी चीजें। 8 इंटू 9, तो यहाँ क्या होगा 9 इंटू 10 यानी कि 90। तो 1 2 3 4 में 90 ऐड करोगे तो ये 1 3 2 4 बनेगा भाई, और ये बनेगा तो फिर ये 110 10 इंटू 11 बन गई लॉजिकल सीक्वेंस। तो 1322 यहाँ पे रॉन्ग है भाई। ठीक है, क्या है, 1322 रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 से 90। Study the following information carefully and answer the questions given below. The given bar graph shows the total number of employed and unemployed people and the difference between the number of employed and unemployed people in 5 different towns PQRST in 2023. Note, in each town the number of employed people is more than that of unemployed people. ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ पीपल है, ये डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड है। जो ये वाला ग्राफ है डिफरेंस है, और ये वाला जो है ये टोटल है। ठीक है, अब देखो यहाँ किसकी बात हो रही है, क्वेश्चन क्वेश्चन पे ही चलते हैं सीधा। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड फीमेल इन टाउन टी, टी का निकाल लो भाई, ये टी है। ठीक है, तो ये 1000 वाली लाइन है, तो ये 1200 और ये 1300। तो टी के अंदर एम्प्लॉयड माइनस अनएम्प्लॉयड, ये है 1300। और टोटल कितने हैं भाई, 3000, और इसके 4000 के मिडल में टोटल हैं 3500। ठीक है, तो एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड 30, अगर दोनों का सम कर दें तो 2 टाइम ऑफ एम्प्लॉयड दैट इज 4800। तो एम्प्लॉयड आ गए यहाँ पे 2400, और अनएम्प्लॉयड बचे कितने 1100। अब इसमें मेल और फीमेल होंगे कुछ, जो मुझे लग रहा है इधर भी मेल और फीमेल होंगे। अब क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड फीमेल इन टाउन टी इज 2:1। अब जो फीमेल का रेशियो है एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड फीमेल, अगर ये 2x है तो ये x है, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेल्स इन टाउन टी इज 800 मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड मेल इन दैट टाउन। अगर एम्प्लॉयड मेल जो है वो 800 मोर है, अगर ये y है अनएम्प्लॉयड, तो ये y प्लस 800 है। ठीक है, तो देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड फीमेल। यार फिर इक्वेशन बन गई, चलो y प्लस एक्स प्लस 800 दैट इज इक्वल टू दिस। तो ये बन गया 2x प्लस वाई प्लस 800 दैट इज इक्वल टू 2400। तो 2x प्लस वाई, 800 उधर जाके माइनस होगा तो 1600, और ये x प्लस वाई बन गया 1100। तो x प्लस वाई 1100, इसमें से माइनस कर दो तो x की वैल्यू बची 500। तो ये फीमेल आ गई 500 और ये फीमेल आ गई 1000।
तो 1000 और 1000 टोटल फीमेल ही बतानी थी, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन टाउन यू, पी यू एस, सारे निकालने पड़ेंगे भाई अब, तो सबके ही निकाल लें क्या? सबके निकाल लो। ये टोटल है 4800, दोनों में जो डिफरेंस है वो 1800 1600 का है। ठीक है, तो एक 3200 होंगे, एम्प्लॉयड 3200 होंगे, नॉन एम्प्लॉयड 1600 होंगे। 3200 1600 यही बनेगा भाई। फिर यहाँ टोटल देखो, ये 3200 है और ये डिफरेंस 1000 है, तो एक 2200 होंगे। 3200 2200 माइनस करोगे तो 1100 और 2100, तो एम्प्लॉयड होंगे 1100, अनएम्प्लॉयड होंगे 1100। फिर आर में देखो, टोटल है 6000 और डिफरेंस है 2000, तो यहाँ तो एम्प्लॉयड 4000 और नॉन एम्प्लॉयड 2000। ठीक है, यहाँ की बात करूं तो ये कितना है? 5600। ठीक है, और ये डिफरेंस है मिडल में है इनके 1500, तो ये कब बनेंगे भाई? 5600 और 1500 कितना हो गया? 7100, तो 7100 बाई 2 तो 3050, और 1500 माइनस कर दोगे इसमें से, माइनस कर दो ना, तो नॉन एम्प्लॉयड बचेंगे 2550। ठीक है, और यहाँ हमने निकाले ही थे टी के, तो टी में कितने थे भाई? एम्प्लॉयड थे 2400, नॉन एम्प्लॉयड थे 1100, और टोटल था ये 4800 कुछ समथिंग, नहीं 3500। ठीक है, ऐसे करके पूरा सोल्व कर लेना है। आप चाहो तो आराम से बना सकते हो, नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये ये डिफरेंस 1500 ही है ना, 1000 2000 1500। चलो देखते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 87, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन टाउन यू, तो नया आ गया अब यू, अनएम्प्लॉयड। ठीक है, इज 37.5% मोर देन दैट ऑफ टाउन पी। पी में अनएम्प्लॉयड कितने हैं भैया? नॉन एम्प्लॉयड 1600, तो 1600 37.5 का फ्रैक्शन होता है 3/8, मोर है तो इसका 11/8 लेंगे, तो ये बन गया 2200। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड टू अनएम्प्लॉयड पीपल इन टाउन यू, तो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का जो रेशियो है दैट इज 9:11, और अनएम्प्लॉयड 2200 है, तो इंटू 200, तो 9 इंटू 200 ये हो गया 1800। ठीक है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन टाउन यू एंड एस, तो ये टोटल हो गए 4000 और एस में टोटल है 5600, तो 4000 5600 का डिफरेंस हो गया 1600, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट 88 नंबर। इन 2024, ये 2023 का डाटा है, 2024 द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन टाउन आर विल बी एक्स। टाउन आर के अंदर 2024 में टाउन आर में एम्प्लॉयड जो पीपल हैं वो एक्स है, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल इन टाउन आर विल बी 240 मोर देन द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन दैट टाउन, तो अनएम्प्लॉयड कितने होंगे? x माइनस 240। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन टाउन आर इन 2023 to 2024 इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन टाउन आर इन 2024 इज दिस, तो टोटल ये x प्लस दिस, तो 2x माइनस 240 दैट इज 9x/5, तो ये हो गया 10x माइनस 1200 दैट इज 9x, तो x की वैल्यू आ गई 1200, तो ये आ गया 1200 और ये 12 माइनस 240 आ गया 960, तो ये टोटल हो गया 2160।
आर में 2024 में 2160 है और 2023 में कितने थे आर में, ये देखो भाई 6000। तो ये रेशियो 0, 6 से गया 16, 6 से गया 36, 4 से गया 25, 4 से गया 9, तो 25:9। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो मतलब ये इंफॉर्मेशन सोल्व करने के बाद फिर नहीं ज्यादा कुछ बचेगा, बट ये है कि थोड़ी ताकत तो लगेगी। ठीक है भाई, चलो अब दो क्वेश्चन इसके आपको सोल्व करने हैं। तो 89 और 90 ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, मैंने पूरा सोल्व कर दिया, लेकिन दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, 89 और 90। ठीक है भाई, तो ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करके आप कमेंट करके बताना कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। अब कुछ और अर्थमेटिक के क्वेश्चन। द प्रेजेंट एज ऑफ आर, ठीक है, क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ आर इज 28.7% मोर देन दैट ऑफ पी। ठीक है, अब 14.285% इसका फ्रैक्शन होता है 1/7। तो जो 28.57 है ये इसका डबल है, तो इसका फ्रैक्शन होगा 2/7। तो आर की प्रेजेंट एज मोर देन पी है, तो ये पी है, ये आर है। तो मतलब अगर पी की एज 7 है तो आर इससे 2 ज्यादा है यानी 9। तो दोनों की प्रेजेंट एज में रेशियो 7:9 है। एंड द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ क्यू एंड आर इज 2:3। जो क्यू और आर की एज का रेशियो है दैट इज 2:3। ठीक है भाई, अब एक सिंपल सी चीज देखो, अब आर तो दोनों जगह सेम होना चाहिए ना, या 9 है या 3 है, तो इस पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया 6:9। तो अब पी क्यू आर का रेशियो बना दो, पी 7 है, क्यू 6 है और आर 9 है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, एस इज 6 ईयर यंगर देन आर। एस जो है वो आर से 6 ईयर यंगर है, छोटा है। इफ द रेशियो ऑफ पी इज एज 2 ईयर एगो टू क्यू इज एज 1 ईयर एगो इज दिस। ठीक है, पी की एज में और क्यू की एज में 2 ईयर एगो और 1 ईयर एगो रेशियो इतना है भाई। देन फाइंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर एंड एस टुगेदर। ठीक है, ओहो, अब बनाएं भाई। प्रेजेंट एज में रेशियो पी और क्यू में इतना है, ठीक है, और पी की एज 2 ईयर एगो, पी की एज 2 ईयर एगो एंड क्यू इज एज 1 ईयर एगो इज 8:7। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7p-14, 8q-8, तो 7p-8q, इधर आके प्लस का होगा 6। और अगर p और q की p/q प्रेजेंट एज में रेशियो है 7:6, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6p-7q दैट इज इक्वल टू 0। अब इस रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 42p-48q दैट इज 36। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 42p-49q दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, तो q की वैल्यू आ गई 36। और अगर q 36 है तो इंटू 6 है, तो ये 7 इंटू 6 कितना हो गया 42, और ये 9 इंटू 6 कितना हो गया 54। तो पी क्यू आर की एज आ गई, और एस की एज वो आर से 6 साल छोटा है, तो एस आर कितना 54-6 तो 48। तो एवरेज बताओ पी क्यू आर एस का एवरेज। तो P कितना है 42, Q कितना है 36, R कितना है 54, S कितना है 48। ये बन गया 90, ये बन गया 90, तो 180/4, तो 45 ईयर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी कैलकुलेटिव है, आप सोच के देखो, मतलब पूरा ही पेपर कैलकुलेटिव है यार। बच्चों से 20 मिनट में 15, 16, 17 ऐसे क्वेश्चन बन रहे थे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, आई जे एंड के entered into a partnership with investment of rupees 4500, 8100 and 10800. After 6 months, I, J and K 4500 के साथ, 8100 के साथ और 10800 के साथ, आफ्टर 6 मंथ आई लेफ्ट द बिजनेस, एट द एंड ऑफ द ईयर दिस गोज टू चैरिटी एंड, तो 6 महीने लगा आई का पैसा, एट द एंड है तो इनका पूरा लगा 12 महीने। ठीक है भाई, तो ये इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो सबकी कैंसिल, अब 6 से कट रहा है, 6 से गया 2, 6 से गया 2, 6 से गया, फिर ये 9 से गया 9 5 जा, ठीक है, 9 9 जा
ये 9 12 जा, ठीक है। तो ये आ गया 5, ये आ गया 18, ये आ गया 24। ये इनके प्रॉफिट में रेशियो आ गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट करे। यहां मैं कंसेप्ट नहीं समझा रहा हूं। कोई बोले कि सर आप तो खुद ही सोल्व करते जा रहे हो, हमें क्या पता। भैया सॉल्यूशन ही बताना है, कोई कंसेप्ट की क्लास नहीं है, सोल्ड पेपर की क्लास है। तो मैं यही बता रहा हूं कि जल्दी कैसे सोल्व करना था आपको बस। अब क्या कह रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर 25% ऑफ द प्रॉफिट गोज टू चैरिटी। अगर 100 रुपए का प्रॉफिट है तो चैरिटी में गया कितना, 25 रुपया। एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इज शेयर्ड अमंग देम, 75 इनके बीच में शेयर हो गया। तो फाइंड द सम ऑफ द प्रॉफिट शेयर ऑफ आई एंड के टुगेदर इफ द अमाउंट डोनेटेड टू चैरिटी इज दिस। तो भैया चैरिटी में 25 है तो 2350, तो मतलब टोटल तो 100 था ना, मतलब 75 की वैल्यू निकाल लो यहां से, क्योंकि ये तो चैरिटी में गया तो इसका 3 टाइम इनमें डिवाइड हुआ होगा। तो ये बन गया 7050, ये इनमें डिवाइड हुआ इस रेशियो में। तो अब ये टोटल 5 + 18 23 और 24 47, 47 की यूनिट की वैल्यू 7050 है। तो 1 की वैल्यू 7050 बाई 47, ये 1 से गया, फिर बचा 33335, ठीक है। 5 सत्ते नहीं 47, 23 बचा ना, फिर ये 5 से गया 0, तो 1 की वैल्यू आ गई 150। आई एंड के का प्रॉफिट, आई का 5 है, के का 24 है, तो टोटल 29, 1 यूनिट की वैल्यू 150, तो 0 135 13 33 43 4350। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। ए ट्रेन ट्रेवल्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट स्पीड हैड बीन इंक्रीज्ड बाय 6 किलोमीटर पर आवर। अगर इतनी इंक्रीज कर दे, the journey would have taken 4 hours less than the actual time। अगर 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देते हैं तो 4 hours लेस लगते हैं। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन डिक्रीज बाय 6 किलोमीटर पर आवर, द जर्नी वुड हैव टेकन 6 hours मोर देन द एक्चुअल टाइम। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। अब देखो एक सिंपल सी चीज है, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है भाई। डिस्टेंस कांस्टेंट हो और या डिफरेंस टू स्पीड्स आर गिवन, टू स्पीड आर गिवन, या तो टोटल टाइम गिवन हो, टोटल टाइम, या डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन हो। तो डिस्टेंस निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड्स इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। और इधर वाले फॉर्मूले में यहाँ डिफरेंस की जगह सम ऑफ स्पीड आ जाएगा और यहाँ डिफरेंस ऑफ टाइम की जगह टोटल टाइम। लेकिन हमें तो यहाँ यही गिवन है। मैंने कहा कि ये ट्रेन यहाँ से यहाँ और इस ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड 6 बढ़ा दूं तो स्पीड x + 6 हो जाए, तो 4 hours लेस लगते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड 6 कम कर दूं तो 6 hour मोर लगते हैं। तो यही तो केस बना ना। तो इस केस में डिस्टेंस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। इस केस में क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। दोनों केस में ये भी डिफरेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये 6 से 6 कैंसिल, ये x से x कैंसिल, ये 4x + 24, ये 6x - 36, ये उधर जाके माइनस होगा, ये इधर जाके ऐड होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो फाइंड द डिस्टेंस, तो या यहां पुट कर लो या यहां पुट कर लो। यहां पुट करते हैं तो 30 × 30 + 6 36 डिवाइड बाय 6 × 4, 6 से गया 6, 6 चौका 24, तो 720 किलोमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट। राकेश स्पेंड 10% of his income on food, 18% on entertainment, 25% of the remaining amount on house rent। राकेश की जो टोटल इनकम है मैं कहूं कि 100 रुपए है। अब राकेश ने 10% लगाया फूड पे, तो फूड पे लगाया 10, 18% ऑन एंटरटेनमेंट तो 18। अब उसके पास बचा हुआ है 10 और 18, 28 जा चुका है तो 72।
अब इसका 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट, तो हाउस रेंट पे कितना लगाया, इसका 25%, तो कितना होगा 18। इसमें से 18 गया, अब उसके पास रिमेनिंग कितना बचा हुआ है 54। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि आफ्टर दीज एक्सपेंसेस ही इन्वेस्ट द रेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड बैंक सेविंग इन द रेशियो। अब इसको ये म्यूचुअल फंड और बैंक सेविंग में लगाता है, किस रेशियो में, 5:4। तो 5 + 4 9, 9 की वैल्यू 54, तो 1 की वैल्यू 6, तो इंटू 6 इंटू 6, तो इधर लगा 30, इधर लगा 24। तो इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड एंड द अमाउंट स्पेंड ऑन हाउस रेंट, ये 18 और म्यूचुअल फंड में 30, इन दोनों का डिफरेंस है 12, और वो कह रहा है कि ये 12,000 है। तो 12 की वैल्यू 12,000, तो 1 की वैल्यू 1,000, तो फाइंड द इनकम, तो 100 की वैल्यू कितनी, 1 लाख। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। सेतु इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट इन स्कीम ए ऑफरिंग 15% सिंपल इंटरेस्ट फॉर एसआई, रेट कितना 15%, टाइम कितना 6 ईयर, एंड then invested 75% of the interest received from scheme A in scheme B। ठीक है। अब मैं कहूं कि इसने स्कीम ए में 100 रुपया लगाया, तो 15% से 6 साल का इंटरेस्ट 90%, तो यहां से इंटरेस्ट मिला 90। अब स्कीम बी में जो पैसा लगा है वो 50% कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा है, लेकिन 75% ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए है। ठीक है। तो 90 का 75% लगाया उसने यहां, तो ये कितना बनेगा भाई, 90 इंटू 3/4, 2 से गया 45, तो 3×5 = 135/2, तो 67.5, इतना पैसा उसने स्कीम बी पे लगाया। और यहां पे 50% कंपाउंड इंटरेस्ट से जो रेट है वो 50% है, लगाया 2 ईयर के लिए। तो इफ द इंटरेस्ट ही रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम बी इज दिस, तो यहां से इंटरेस्ट कितने परसेंट मिलेगा उसे, इसका। अब 50 50 50 का 50 कितना होता है भाई, 50 का 50% 25, तो 125% मिला उसे इंटरेस्ट। अब इस 67.5 का 125%, दैट इज इक्वल टू 3645। तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, तो स्कीम बी में कितना लगा, इतना, इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो इसकी वैल्यू तो सिंपल है 3645, और इधर 100/125, 4 5, 5 से गया 5 7 जा 35, फिर 14 5 2 जा फिर 9, तो 116, तो 2916 रुपए लगाए। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो बहुत आराम से निकल गया, लेकिन कंसेप्ट पे कमांड हो तो आसान रहेगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो, ये भी एक डीआई है, टेबुलर डीआई दिया गया है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। The given table chart shows the percentage distribution of the total quantity of grapes produced in kg by 5 different farmers P, Q, R, S, T in January. Also given the quantity of black grapes produced by each farmer in January. Percentage distribution of the total quantity of grapes produced. किसने कितना किया, 45 45, और ये कि किसने टोटल कितना, उसका क्वांटिटी ऑफ ब्लैक प्रोड्यूस्ड इन दिस। ठीक है। अब यहां से क्या क्या निकालें, अब टोटल होगा, ब्लैक होगा, फिर अंगूर कैसे होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, देखते हैं क्या है। नोट पढ़ो, टोटल द क्वांटिटी ऑफ ग्रीन ग्रेप्स प्रोड्यूस्ड इन सोप क्यू इज 700 kg ग्रीन। अब ये ब्लैक है, और यहां ले लेते हैं ग्रीन, और यहां आ जाएंगे टोटल। ठीक है। अब ग्रीन बाय क्यू इज 700, ये 700 है। द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्रेप प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी ऑफ ब्लैक एंड क्वांटिटी ऑफ ग्रीन, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ टोटल कितने हो गए, 1100 और 700 1800, तो 30% की वैल्यू 1800, तो 1% की वैल्यू 60, तो ये टोटल हो गए 15 इंटू 60 900, 21 इंटू 60 1260, 10 इंटू 60 600, 24 1440। ठीक है, टोटल हो गए 6000 kg।
30 30 45 15, ठीक है। अब ये 940 900 540 तो 360 ग्रीन वाले बचेंगे। इधर से माइनस करोगे तो 860 ग्रीन, इधर से माइनस करोगे तो 250 ग्रीन, इधर से माइनस करोगे तो 600 ग्रीन। हो गया सोल्व। ये आसान था, बहुत जल्दी। अब हो सकता है क्वेश्चन लेंदी हो, ये तो रब जाने, देखते हैं क्या है। 96, इफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लैक प्लस ग्रीन प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर ए इज 120 kg मोर देन दैट ऑफ फार्मर एस। एस के कितने हैं भाई? 600, ठीक है। तो ए के कितने? इससे 120 ज्यादा यानी 720। एंड द रेशियो ऑफ द ब्लैक ग्रेप प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर आर टू फार्मर ए इज 5:6। तो फार्मर आर के ब्लैक कितने हैं? फार्मर आर के ब्लैक हैं 400। तो ये 5 की वैल्यू 400, तो 1 की वैल्यू 80, तो 6 की वैल्यू 480। तो यहाँ ब्लैक जो है वो 480 होंगे, तो ग्रीन कितने होंगे? 240। तो देन फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्रीन एप्पल प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर आर एंड ए टुगेदर। तो ए के तो 240 है, और आर के ग्रीन देखो, आर के ग्रीन है 860। तो 860 और 240, तो 1100। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थोड़ी कैलकुलेशन तो होगी, ऐसे थोड़ा है कि बिल्कुल 20 + 30 कितना होता है ये पूछ लेगा एग्जाम में, है ना। थोड़ी कैलकुलेशन होगी और अच्छी खासी होगी। देखो, इफ द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ग्रीन ग्रेप्स सोल्ड बाय फार्मर क्यू टू फार्मर टी इज दिस। टी के ग्रीन क्यू टू टी, ये ले लो, ग्रीन क्यू टू टी। ग्रीन ग्रेप्स क्यू के कितने हैं? 700, टी के कितने? 600। 700 और 600। और क्वांटिटी ऑफ ग्रीन ग्रेप्स सोल्ड बाय फार्मर क्यू टू फार्मर टी इज दिस। ग्रीन ग्रेप्स सोल्ड, ठीक है। तो सोल्ड क्यू टू टी है 4:3। एंड द क्वांटिटी ऑफ ग्रीन ग्रेप्स अनसोल्ड बाय फार्मर क्यू टू टी आर इक्वल। अनसोल्ड जो है क्यू टू टी, ये इक्वल है यानी 1:1 है। देन फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्रीन ग्रेप्स अनसोल्ड बाय फार्मर क्यू एंड टी टुगेदर। भाई अब कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक ही इलाज है, ये 4x और 3x, ये y और y। तो ये 4x प्लस वाई, क्यू के 700, तो 4x प्लस वाई 700, और t के ये 600 है, 3x प्लस वाई। तो माइनस करोगे तो x की वैल्यू आ गई 100। तो ये 400 और 300 ये सोल्ड है, और Q के तो 300 अनसोल्ड होंगे और 300 अनसोल्ड होंगे। तो अनसोल्ड अनसोल्ड 300 300 600 हो गए। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 98, द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लैक ग्रेप्स प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर क्यू एंड टी टुगेदर। क्यू एंड टी, क्यू के टोटल 1800 और टी के 1440, 18 24 14 3240 इज हाउ मच मोर देन द क्वांटिटी ऑफ ग्रीन ग्रेप्स बाय फार्मर पी। तो ग्रीन बाय फार्मर पी दैट इज 360। टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लैक, अच्छा टोटल नहीं लेना था भाई, ब्लैक लेना था क्यूओटी का। क्यूओटी का ब्लैक ले लो, क्यूओटी का ब्लैक है 1100 और 840, तो 1940 है। ये इससे कितने ज्यादा है, तो -360 0851580। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलो, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो तीनों डीआई में मैंने, दो डीआई में दो दो क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, और एक डीआई में एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है, ठीक है। इनको सोल्व करना, कमेंट करके बताना कि इनके आंसर क्या होंगे, ठीक है भाई। तो अगर हम पूरे पेपर को कंक्लूड कर दें, देखो आपसे जो पेपर में यहां कंक्लूड कर देता हूं, टोटल 30 क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इस 30 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो थे स्पीड मैथ के, जिसमें सिर्फ नंबर सीरीज थी, और ये एग्जैक्ट इतने ही आए थे भाई। 15 क्वेश्चन इसमें डीआई के हैं, और 12 क्वेश्चन इसमें से अर्थमेटिक के, ठीक है। और डीआई में 3 सेट हैं, एक कैसलेट सेट था, एक बार वाला था, और एक टेबुलर था, ठीक है। अब इन तीनों में से 2 डीआई बन सकते थे आराम से, ठीक है, 2 डीआई इजीली बना सकते थे। अर्थमेटिक के मतलब ये तीनों बन रहे थे,
तो मतलब ये तीनों डीआई भी बन सकते थे, यहाँ कोई मुश्किल नहीं थे, बट टाइम टेकिंग थे, इसमें कोई शक नहीं है। थोड़ा एक आध क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव था। ये तीनों इजीली हो सकते थे, यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन हो सकते थे और यहाँ से 5-6 क्वेश्चन, तो मतलब आप 20+ कर सकते थे इसमें। लेकिन कब? जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और आपका कमांड, गुड कमांड ओवर कंसेप्ट, वरना ये क्वेश्चन बनते नहीं 5 आपसे। सच बता रहा हूं, पेपर में फिर एक डीआई छूट जाता। अगर 2 ही डीआई किए तो 10+3 13 ही तो हुए, यहां से 7-8 क्वेश्चन भी करोगे तो भी 20। तो मतलब जिस भी बच्चे ने इसमें 20 स्कोर किया है, दैट मीन्स उसका अच्छा है, लेकिन विद इन टाइम लिमिट। अब घर पे बैठ के तो मैंने सारे ही कर दिया आपके सामने, लेकिन 20 मिनट है ना पेपर में, तो 20 मिनट में एवरेज बच्चा ये 17 से 23 इतना कर पाया था। लेकिन ये ध्यान रखना, प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है वो 61.75 है। अब अगर 20-20 नंबर आएंगे सारे सेक्शन में तब भी नहीं बनेगी बात। क्लियर है? चलो, अब आपको ऐसी चीजें सीखनी है, ये कंसेप्ट सीखने हैं, तो आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक में इनरोल कर लो। इसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ प्लस क्लर्क, पूरा क्या क्या मिलेगा, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास, बिल्कुल जीरो से लेके एसबीआई पीओ मेंस तक, साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री और मेंस दोनों लेवल के। फिर करंट अफेयर मिलेगी पिछले 1 साल की, प्लस अपडेटेड टिल एग्जाम, जिसमें मंथली कंपाइलेशन और एमसीक्यूज होंगे। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बोथ पैटर्न, आईबीपीएस पीओबी और एसबीआई पीओबी, और साथ में फोल्डर मटेरियल। कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, आरआरबी में काम आ जाएंगे। मिनी मॉक टेस्ट पीओ लेवल के और क्लर्क लेवल के, अपडेटेड बिल्कुल सारी चीजें। फुल लेंथ टेस्ट, प्री की भी और मेंस की भी, प्रीवियस ईयर पेपर, प्री के भी मेंस के भी, सभी एग्जाम के, और सभी एग्जाम के फुल लेंथ टेस्ट, इंटरव्यू और जीडी गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, 30-40 हजार तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हैं, सारी क्लासेज हैं, सब कुछ एक ही जगह पे प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। अभी 72% का डिस्काउंट चल रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके ज्वाइन कर लो, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां जाके इनरोल कर लो, या हमारी वेबसाइट विजिट कर लो edutap.in, वहां जा करके इनरोल कर लो। करके भी दिखा देता हूं, आप सिंपली गूगल पे टाइप करोगे, ठीक है, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा बस, खोल ही लेते हैं। ये सिंपली हम जब गूगल खोलते हैं, यहाँ सिंपल टाइप करना है edutap.in, ये खोलोगे तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ कोर्सेज पे जाना और ये बैंकिंग कोर्सेज, और ये कोर्स है बहुत अफोर्डेबल। यहाँ नो मोर पे जाके ये पढ़ लेना इसके बारे में, क्या क्या डिलीवरेबल है, सब चीज़ें, और ये कुछ डेमो क्लासेज हैं, ये भी लगा लेना, ठीक है। ये आपके फैकल्टीज हैं इस बैच की, ये कुछ आपके क्वेश्चन दिमाग में हो सकते हैं। मतलब जब आपको संतुष्टि आ जाए ना, डेमो लगा के ये सब की, यार बहुत अच्छा है ये कोर्स, मेरे लिए शानदार रहेगा, तब इनरोल करना, और यकीनन रहेगा, मजा आएगा आपको इसमें पढ़ के, ठीक है। अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हो तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है भाई। चलो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और एसबीआई पीओ की डेडिकेटेड क्लास स्टार्ट हो रही है हमारे चैनल पे मंडे से, ठीक है, मंडे ऑनवर्ड। और इन क्लासेस की जो टाइमिंग रहेगी वो 3 PM पे रहेगी, 3 PM टू 4:30 PM। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया। आईबीपीएस पीओ की अभी चल रही है, जिनकी टाइमिंग 11 AM पे होती है, सुबह 11 टू 12:30 PM, ठीक है भाई। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, एक कमेंट भी करिएगा, जो भी होमवर्क क्वेश्चन के आंसर आपके आए, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।